उसके बाद क्या है, जब उसकी दादी माँ जो है पक्षियों को खाना खिलाने में और चरखा काटने में व्यस्त रहती थी। उसके बाद राइटर कहता है कि व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, जब मैंने विदेश जाकर अपने आगे पढ़ाई करने का फैसला किया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मैं इस बात का मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी दादी माँ जो है वो परेशान हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 साल तक बाहर रहूँगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, यानी इस उम्र में उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, परंतु मेरी दादी माँ ने इस समय को भी पार कर दिया। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो अभी भी बिल्कुल भावुक नहीं हुई थी। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, परंतु उसने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोले और जरा सा भी वो भावुक नहीं हुई। हर लिप्स मूड इन प्रेयर, उसके जो लिप्स हैं, फोंट हैं, वो बिल्कुल प्रार्थनाओं में व्यस्त थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका जो दिमाग है, माइंड था, वो प्रार्थना में व्यस्त था या प्रार्थना में खो गया था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, रोजरी का मतलब माला, यानी मनकों की माला, जो उसकी जो फिंगर्स थी वो मनकों की माला घुमाने में व्यस्त थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, चुपके से उसने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट चेरिस्ड द मोस्ट द मोस्ट इम्प्रिंट, इम्प्रिंट का मतलब निशान, छाप एक होती है ना, निशान बोलते हैं उसको। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और उसके चुंबन की जो गीली छाप मुझे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का अंतिम चिन्ह प्रतीत हो रही थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एज्ड हो चुकी थी। बट दैट वॉज नॉट सो, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल के बाद वापस मैं घर आ गया। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और वह मुझे स्टेशन पर ही मिली। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वह मुझे एक भी दिन, जिस दिन मैं उसको छोड़ के गया था, उससे एक भी दिन बूढ़ी नहीं लगी। स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और उसके पास अभी भी बोलने का कोई समय नहीं था, उसके पास कोई बातचीत करने का समय नहीं था। एंड वाई सी क्लैस्ड, क्लैस्ड का मतलब क्या होता है, गले लगाना। सी क्लैस्ड मी इन हर आर्म्स, जब उसने मुझे गले लगाया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो मैं उसकी जो मंत्रोच्चारण है या उसकी प्रार्थनाएं हैं उसको बोलते हुए मैं सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, हालांकि मेरे पहुंचने के पहले दिन ही, अराइवल के पहले दिन क्या हुआ, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पेरोज, स्पेरोज का मतलब क्या होता है, चिड़िया। whom she fed longer and with फ्राइवुलस रिब्यूक्स, फ्राइवुलस रिब्यूक्स का मतलब झूठी मूठी डांट लगाते हैं ना, वो, यानी मेरे पहले दिन ही जब मैं पहुंचा तो उसने, उसका सर्वोत्तम दिन था, उस दिन उसने पहले की अपेक्षा चिड़ियों को अधिक देर तक भोजन करवाया और उनको झूठी मूठी डांटे हैं वो लगाई। रिब्यूक्स का मतलब डांटना, उनको ऐसे ही दिखावे के तौर पर उनको डांटा। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के समय उसके अंदर एक बदलाव आया। सी डिड नॉट प्रे, उसने कोई प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वीमन ऑफ द नेबरहुड, उसने क्या किया, आस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना जो ड्रम है, जो ढोलक है, वो लेकर के आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्पेड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिटेटेड ड्रम, यानी वो सूखे हुए ड्रम को लगातार पीटती रही। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, वॉरियर्स का मतलब योद्धाओं, यानी योद्धाओं के वापस लौटने की जो गीत हैं वो गाती रही। वी हैड टू प्रेश्योर्ड हर टू स्टॉप, हमने उसको रोका। टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, यानी अधिक थकान से, यदि यदि उसको अधिक थकान न हो जाए, ऐसा हमने उसको रोका, दादी माँ को रोका। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन हर दैट सी डिड नॉट प्रे, ये पहली बार था, पहला अवसर था जब मैंने उसे प्रार्थना करते हुए नहीं देखा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, अगली सुबह कुछ वह बीमार हो गई थी। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, ये हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, डॉक्टर ने हमें बताया था
कि ये जल्द ही ठीक हो जाएगा, बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, परंतु मेरी दादी माँ जो है वो इसको दूसरे तरीके से सोचती थी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उसने हमें बताया कि उसका जो अंत है वो नज़दीक है, मृत्यु नज़दीक है। सी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, यानी उसने हमें बताया कि उसके जीवन का अंतिम जो पेज है उससे ख़त्म होने से पहले, यानी अंतिम जो क्षण है, अंतिम जो पल है उससे ख़त्म होने से पहले ही सी हैड ओमिटेड टू प्रे, ओमिटेड का मतलब बंद कर देना, यानी उसने प्रार्थना करने से इनकार कर दिया था। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वह अपना ज़्यादा समय जो है बातचीत में व्यर्थ गंवाने वाली नहीं थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने इसका विरोध किया, बट सी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट्स, परंतु उसने क्या है हमारे विरोध को नकार दिया, इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली, वो शांति से बिस्तर पर लेट गई। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, यानी वो शांति से अपने बिस्तर के ऊपर लेटी हुई मनकों की माला जो है, टेलिंग हर बीट्स, यानी अपनी जो मनकों की माला है वो उसको घुमाती रही और प्रार्थना करती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ सस्पेक्ट करते, संदेह हो पाता। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके होठों ने हिलना बंद कर दिया। द रोजरी फेल डाउन फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उसकी जो माला है, जो मनकों की माला है, उसकी बेजान उंगलियों से छूटकर नीचे गिर गई थी। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और एक शांतिपूर्ण जो असीम शांति वाला जो चेहरा है उसके ऊपर शांति फैल गई। पैलर का मतलब एकदम से शांति आ गई, पीसफुल पैलर का मतलब एक शांतिपूर्ण जो पीले रंग का फैलाव है वो हो गया था। एंड वी न्यू दैट सी वॉज डेड, हम जानते थे कि अब वो मर चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एज इज कस्टमरी, जैसे कि रीति रिवाज के अनुसार हमने जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको उसके बेड से उठा करके आंगन में बाहर सुला देते हैं, उसी प्रकार हमने वैसे किया, उसको बेड से उठाया। लेड हर ऑन द ग्राउंड, और भूमि पर लेटा दिया। एंड क्वार्ड हर विद अ रेड श्राउड, और उसको लाल कफन के साथ क्वार्ड कर दिया, उसको ढक दिया, यानी उसके ऊपर लाल कफन जो है वो श्राउड का मतलब कफन, लाल कफन डाल दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मार्निंग का मतलब है शौक व्यक्त करने के कुछ घंटे के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार, यानी कुछ घंटे उसके रोने के बाद, दुख प्रकट करने के बाद हम उसको अकेला छोड़कर उसके अंतिम संस्कार के लिए अरेंजमेंट्स करने लगे, व्यवस्थाएं करने लगे। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड का मतलब दफनाना, यानी शाम के समय हम उसके कमरे में एक क्रूड स्ट्रेचर लेकर के, मतलब उसकी जो काठ की जो ना एक वो होती है काठी कहते हैं ना उसको, वो क्रूड लेकर के, काठी लेकर के गए। टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, यानी उसको दफनाने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, यानी सूर्यास्त हो रहा था। हैड लिट हर रूम एंड वेरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, उसके कमरे में, उसके रूम में और उसके बरामदे में जो ना ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, उसमें सुनहरी रोशनी जो है वो पड़ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के बीच में रुके। ऑल ओवर द वेरांडा, सारे बरामदे में। एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड स्टाउट, यानी उसके रूम में जहाँ पे वो अभी मृत पड़ी हुई थी, और स्टिफ रैप्ड का मतलब एकदम से लिपटी, इसके ऊपर लपेटा हुआ, यानी उसको लाल कफन के अंदर लपेटा हुआ था। तो वहाँ पर क्या है, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर का मतलब फर्श, यानी उसका जो रेड साउड के अंदर वो लिपटी हुई वहाँ पे जब पड़ी थी तो हजारों पक्षी उसके चारों ओर बैठे हुए थे। देयर वॉज नो चिरूपिंग, यानी कोई भी चहचाने की आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने पक्षियों के लिए खेद प्रकट किया। एंड माई मदर फेस्ट का लो लाना, सम ब्रेड फॉर देम, यानी उनके लिए कुछ ब्रेड के टुकड़े लेकर के आई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, यानी उनको उसने क्या किया, उन ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस प्रकार से मेरी दादी माँ छोटे छोटे टुकड़े तोड़ करके उनको डाला करती थी।
एंड थ्रू इट टू देम, और उनको उनके आगे फेंका। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, यानी स्पैरोज ने, चिड़ियों ने ब्रेड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब हम मेरी दादी माँ की लाश को उठा करके चले, दे फ्लू अवे क्वाइटली, और वो पक्षी जो हैं वो शांति से उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, यानी अगली सुबह क्या किया, जो स्वीपर आया और उसने सारे के सारे जो ब्रेड के क्रम्स थे उनको साफ करके डस्टबिन में डाल दिया। देखिए बच्चों, इसमें क्या शिक्षा मिलती है हमें, क्या इसमें हमने पढ़ा कि जो राइटर है और उसकी दादी माँ है, उनके बीच में कितना क्लोज रिलेशन था, वो कितना प्रेम करता था, और उसकी मृत्यु पर उसके सारे परिवार ने किस प्रकार से दुख और शोक व्यक्त किया था, यानी उसकी दादी माँ हमेशा एक धार्मिक। आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी वी कम टू नो दैट द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज हर रिलीजियस नेचर, यानी जो सबसे बढ़िया बात थी कि वो एक, उसकी लेखक की दादी, पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो एक धार्मिक प्रकृति की महिला थी। और हमें ये कहानी ये सिखाती है कि जो हमारा जिंदगी का एक एक पल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सी कंटिन्यूड प्रेयर्स टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ हर लाइफ, यानी वो जीवन के अंतिम समय प्रार्थनाएं करती रहीं। आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी, दिस शोज दैट सी वॉज अ वुमन ऑफ वेरी रिलीजियस आइडियोलॉजी, यानी ये कहानी पढ़कर हमें पता चलता है कि लेखक की जो ऑथर है उसकी दादी माँ जो है वो कितनी ज़्यादा धार्मिक विचारों वाली महिला थी। तो ये था लेसन नंबर फर्स्ट आपका, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यानी एक महिला का चित्रण, यानी एक पोर्ट्रेट देखता है और उस महिला के बारे में उसकी खासियत जो है, उसकी स्पेशलिटीज़ हैं वो बताता है ऑथर जो है खुशवंत सिंह। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको एक स्लाइड में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करना है और उनका सॉल्यूशन निकालना है। वो